जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज के पाठ में हम जानेंगे कि दान से बड़ा धर्म कोई नहीं है। आप जैसे जैसे दान दोगे, आपके पितरों को भी वो दान लगेगा, आपके पितरों को मुक्ति मिलेगी। किसी के पितर प्रेत योनि में जा चुके हैं तो आप घबराए मत, गुरुजी पे छोड़ दें। धीरे 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 गुरुजी, आप दान करना शुरू करें, आप सत्संग करना शुरू करें। जैसे हमने सेवा चला रखे, अब महासमाधि पे होगी लंगर सेवा, तो आप उसमें अपना कंट्रीब्यूशन करें, वो लंगर सेवा गरीबों में जाएगी। तो संगत जी, आप धीरे 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 देखना, आपको जैसे जैसे आपका दान सेवा बढ़ती जाएगी ना, आपके पितर देखना कैसे मुक्ति को प्राप्त होते चले जाएंगे। शिव पुराण तो आप सुनते ही हो, सबसे एकमात्र रहते हैं। शिव पुराण के सबसे पहले अध्याय में लिखा है कैसे एक पिशाच को, जो कि अंधक पर्वत पे बैठा था, उस पिशाच को शिव पुराण का सुनाया गया पार्वती माँ के आदेश पे। तो उस पिशाच को उसके पापों से मुक्ति मिल गई। और संगत जी, कई संगत तो हमारे साथ वो जुड़ी हुई हैं जिन्हें दूसरी बार महाशिव पुराण सुनने का मौका मिल रहा है। और संगत जी, वो इतनी किस्मत वाली है, उन्हें जब तक वो हमारे साथ जुड़ी रहेंगी ना चैनल पे, उनको मिलता रहेगा। आप मेंबरशिप भी ले सकते हो चैनल की, हमने मेंबरशिप ओपन कर दिया ताकि आपको पर्सनली वीडियो आती चली जाए। संगत जी, जो हमारे साथ जुड़ी हुई है ना, उनको अनंत काल तक, जब तक उनकी सांस है और जो हम तक जुड़े रहेंगे ना, उनको शिव पुराण हर पर डे ऐसे ही लाइव पाठ होगा। लाइव आके उनके सवालों के जवाब दिए जाएंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, दान दो। आपके पितरों की मोक्ष के, आपके पितरों के लिए बहुत सर्वथा ऊंचा है। दान से बड़ा कोई धर्म नहीं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा। जय गुरु जी। जय गुरु जी। नरकों की 28 कोटियां तथा प्रत्येक के 5-5 नायक के क्रम से 140 रोव आदि नरकों की नामावली। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, तदंतर यमदूत पापियों को अत्यंत तपे हुए पत्थर पर बड़े वेग से दे मारते हैं, मानो वज्र से बड़े बड़े वृक्षों को धराशायी कर दिया गया हो। उस समय शरीर से जर्जर हुआ देहधारी जीव कान से खून बहाने लगता है और शुद्ध बुद्ध होकर निश्चेष हो जाता है। तब वायु का स्पर्श कराकर वे यमदूत फिर उसे जीवित कर देते हैं और उसके पापों की शुद्धि के लिए उसे नरक समुद्र में डाल देते हैं। पृथ्वी के नीचे नरक की 7 कोटियां हैं, जो 7वें तल के अंत में घोर अंधकार के भीतर स्थित हैं। उन सब की 28 कोटियां हैं। पहली कोटि घोरा कही गई है और दूसरी सुघोरा, जो उसके नीचे स्थित है। तीसरी अति घोरा, चौथी महाघोरा, 5वीं घोर रूपा, छठी तला तला तला, 7वीं भयानका, 8वीं कालरात्रि, 9वीं भयोत्कटा, उसके नीचे 10वीं चंडा, उससे भी नीचे महाचंडा, फिर चंडा कोलाहला तथा उससे भिन्न प्रचंडा है, जो चंडों की नायिका कही गई है। इसके बाद पद्मा, पद्मावती, भीता और भीमा है, जो भीषण नरकों की नायिका मानी गई है। 18वीं कराला, 19वीं विकराला और 20वीं नरक कोटि वज्रा कही गई है। तदंतर त्रिकोणा, पंचकोणा, सुदीर्घा, अखिलार्तिदा, समा, भीम बला, भीमा तथा 28वीं दीप्त प्राय है। इस प्रकार मैंने तुमसे भयानक नरक कोटियों के नाम बताए हैं। इनकी संख्या 28 ही है। यह पापियों को यातना देने वाली है। उन कोटियों के क्रमशः 5-5 न्यायक जानने चाहिए। अब उन सब कोटियों के नाम बताए जाते हैं, सुनो। उनमें प्रथम रौरव नरक है, जहाँ पहुंचकर देवधारी जीव रोने लगते हैं। महारौरव की पीड़ा से तो महान पुरुष भी रो देते हैं। इसके बाद शीत और उष्ण नामक नरक हैं। फिर सुघोर है। रौरव से सुघोर तक आदि के 5 नरक नायक माने गए हैं। इसके बाद सुमहाति, क्षण, संजीवन, महातम, विलोम, विलोप, कंटक, तीव्र वेग, कराल, विकराल, परकंपन, महावक्र, काल, काल सूत्र, परगर्जन, सूची मुख, सुनेति, खादक, सुपर पीडन, कुंभिक, पाक, सुपाक, कर्कच, अति दारुण, अंगार, राशि, भवन, मेरु, अस, कृपरहित, तीक्ष्ण तुंड, शकुनी, महासंवर्तक, कर्तु, तप्त जंतु, पंक, लेप, प्रतिमांस, तर्पुधव, उच्छ्वास, सून, निरुच्छ्वास, सुदीर्घ, कुटल, सालमली, दुरिष्ट, सुमहावाद, प्रवाद, सुप्रतापन, मेघ, वृष, सालम, सिंह मुख, व्याघ्र मुख, गज मुख, कुकुर मुख, शुक्र मुख, अज मुख, महिष मुख, दुख मुख, कोख मुख, वृक मुख, ग्राह, कंभिनस, नरक, सर्प, कर्म, काक, गिरधर, उलुक, हलोक, शार्दुल, कर्थक, कर्कट, मंडुक, पूति मुख, रक्ताक्ष, पूति मोतिक, कर्ण, धर्म, अग्नि, कृमि, गंधर्वी, वपु, अग्निधर, अप्रतिष्ठ, रुदिराभ, सौभोजन, लाला भक्ष, अनभक्ष, सर्वभक्ष, सुदारुण, कंटक, सौविशाल, विकट, कटपूतन, अम्बरीश, कटाह, कष्टदायिनी, वैतरणी नदी, सुतप्त, लोह शयन, एक पाद, परपूर्ण, घोर, अशीताल वन, अस्थिभंग, सुपूर्ण, विलात से, असुयंतर, कूटपास, परमर्दन, महाचूर्ण, असुचूर्ण, तप्त लोहम है, पर्वत, अक्षुधारा, यमल पर्वत, मुत्तरकूप, विष्ठाकूप,
अश्रुकूप, शीतल अक्षार कूप, मुसलो, लूखल, यंत्र, शिला, सकट, लांगल, ताल पत्तर वन, असी पत्तर वन, महासकट, मंडप, समूह, अस्थि भंग, तप्त, चंडल, अयो, गुड, लोहे की गोली, बहु दुख, महाकलेश, कशमल, समल, मलात, हलाहल, विरूप, स्वरूप, यमानुग, एक पाद, त्रिपाद, तीवर, अचीवर और तम। ये इस प्रकार ये 28 नरक और कर्मशः उनके 5-5 गायक कहे गए हैं। 28 कोटियों के कर्मशः रौरव आदि 5-5 ही नायक बताए गए हैं। उपर्युक्त 28 कोटियों को छोड़कर लगभग 100 नरक माने जाते हैं और महानरक मंडल 140 नरकों का बताया गया है। विभिन्न पापों के कारण मिलने वाली नरक यातना का वर्णन तथा कुकुर बलि, काक बलि एवं देवता आदि के लिए दी हुई बलि की आवश्यकता एवं महत्ता का प्रतिपादन। संत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, इन सब भयानक पीड़ादायक नरकों में पापी जीवों को अत्यंत भीषण नरक यातना भोगनी पड़ती है। जो मिथ्या आगम में परिवर्तित होता है वह द्विजीव नामक नगर में जाता है और जीवा के आकार में आधे कोस तक फैले हुए तीक्ष्ण थलों द्वारा वहां उसे विशेष पीड़ा दी जाती है। जो क्रूर मनुष्य माता पिता और गुरु को डांटता है उसके मुख में कीड़ों से युक्त विष्ठा ठूस कर उसे खूब पीटा जाता है। जो मनुष्य शिव मंदिर, बगीचे, बावड़ी, कूप, तड़ाग तथा ब्राह्मण के स्थान को नष्ट भ्रष्ट कर देता है वहां स्वेच्छा अनुसार रमण करते हैं। वे नाना प्रकार के भयंकर कोहलू आदि के द्वारा पैरे और पकाए जाते हैं तथा परलकाल पर्यंत नराग्नियों में पकते रहते हैं। पर स्त्रीगामी पुरुष उस रूप से भी व्यभिचार करते हुए मारे पीटे जाते हैं। पुरुष अपने पहले शरीर को जो धारण करके लोहे की बनी और खूब तपाई हुई नारी का गाढ़ आलिंगन करके सब ओर से जलते रहते हैं। वे उस दुराचारिणी स्त्री का गाढ़ आलिंगन करते और रोते हैं। जो सत्पुरुषों की निंदा सुनते हैं उनके कानों में लोहे, तांबे आदि की बनी हुई कीलें आग से खूब तपाकर भर दी जाती है। इनके सिवा जस्ते, शीशे और पीतल को गलाकर पानी के समान करके उनके कानों में भरा जाता है। फिर बारंबार गर्म दूध और खूब तपाया हुआ तेल उनके कानों में डाला जाता है। फिर उन कानों पर वज्र का सा लेप कर दिया जाता है। इस तरह क्रमशः उनके कानों को उपयुक्त वस्तुओं से भरकर उनको नरकों में यातना दी जाती हैं। क्रमशः सभी नरकों में सब ओर से यातनाएं प्राप्त होती हैं और सभी नरकों की यातनाएं बड़ा कष्ट देने वाली होती हैं। जो माता पिता के प्रति भोय टेढ़ी करते हैं अथवा उनकी ओर उद्दंडतापूर्वक दृष्टि डालते या हाथ उठाते हैं उनके मुखों को अंत तक लोहे की कीलों से दृढ़तापूर्वक भर दिया जाता है। जो मनुष्य लुभाकर स्त्रियों की ओर अपलक दृष्टि से देखते हैं उनकी आंखों में तपाकर आग के समान लाल की हुई सुइयां भर दी जाती हैं। जो देवता अग्नि गुरुता ब्राह्मणों को अगर भाग निवेदन किए बिना ही भोजन कर लेते हैं उनकी जीवा और मुख में लोहे की सैकड़ों कीलें तपाकर ठूस दी जाती हैं। जो लोग धर्म का उपदेश करने वाले महात्मा कथावाचक की निंदा करते हैं, देवता अग्नि और गुरु के भक्तों की तथा सनातन धर्मशास्त्र की भी खिल्लियां उड़ाते हैं, उनकी छाती, कंठ, जीवा, दांतों की संधि, तालु, होठ, नासिका, मस्तक तथा संपूर्ण अंगों की संधियों में आग के समान तपाई हुई 3 शाखा वाली लोहे की कीलें मुदगरों से ठोकी जाती हैं। उस समय उन्हें बहुत कष्ट होता है। तत्पश्चात सब ओर से उनके घावों पर तपाया हुआ नमक छिड़क दिया जाता है और फिर उसके शरीर में और बड़ी यातनाएं दी जाती हैं। जो पापी शिव मंदिर के पास था देवताओं के बगीचे में मलमूत्र का त्याग करते हैं उनके लिंग और अंडकोश को लोहे के मुदगरों से चूर चूर कर दिया जाता है तथा आग से तपाई हुई सुइयां उनमें भर दी जाती हैं जिससे मन और इंद्रियों को महान दुख होता है। जो धन रहते हुए भी तृष्णा के कारण उनका दान नहीं करते और भोजन के समय घर पर आए हुए अतिथि का सत्कार करते हैं वे पाप का फल पाकर अपवित्र नरक में गिरते हैं। जो कुत्तों और गौवों को उनका भाग अथवा बलि न देकर स्वयं भोजन कर लेते हैं उनके खुले हुए मुंह में 2 कीलें ठोक दी जाती हैं। यमराज के मार्ग का अनुसरण करने वाले जो श्याम और संबल 2 कुत्ते हैं मैं उनके लिए यह अन्न का भाग देता हूँ। वे इस बलि को ग्रहण करे। पश्चिम, वायव्य, दक्षिण और नैऋत्य दिशा में रहने वाले जो पुण्यकर्मा को हैं वे मेरी इस दी हुई बलि को ग्रहण करे। इस अभी प्रथा के 2 मंत्रों से क्रमशः कुत्ते और कौए को बलि देनी चाहिए। जो लोग यत्नपूर्वक भगवान शंकर की पूजा करके विधिवत अग्नि में आहुति दे शिव संबंधित मंत्रों द्वारा बलि समर्पित करते हैं वे यमराज को नहीं देखते और स्वर्ग में जाते हैं। इसलिए प्रतिदिन बलि देनी चाहिए। एक चकोर मंडप बनाकर उसे गंध आदि से अधिवासित करें। फिर ईशान कोण में धनवंतरी के लिए और पूर्व दिशा में इंद्र के लिए बलि दे। दक्षिण दिशा में यम के लिए, पश्चिम दिशा में सुदक्षोम के लिए और दक्षिण दिशा में पितरों के लिए बलि देकर पुण्य पूर्व दिशा में अर्यमा को अन्न का भाग अर्पित करें। द्वार देश में दाता और विधाता के लिए बलि निवेदन करें। तदंतर कुत्तों के स्वामी और पक्षियों के लिए भूतल पर अन्न डाल दें। फिर देवता, पितर, मनुष्य, प्रेत, भूत, गुहक, पक्षी, कृमि और कीट ये सभी गृहस्थ से अपनी जीविका चलाते हैं। स्वाहाकार, शब्दाकार, वृष्टाकार तथा हंतकार ये धर्ममयी धेनु के 4 सतन हैं। स्वाहाकार नामक सतन का पान देवता करते हैं। सौदा का पितर लोग, विष्ट का दूसरे देवता और भूतेश्वर तथा हंतकार नामक सतन का सदा ही मनुष्यगण पान करते हैं। जो मानव श्रद्धापूर्वक इस धर्ममयी धेनु का सदा ठीक समय पर पालन करता है वह अग्निहोत्री हो जाता है।
जो स्वस्थ रहते हुए भी उसका त्याग कर देता है वह अंधकारपूर्ण नरक में डूबता है। इसलिए उन सब को बलि देने के पश्चात द्वार पर खड़ा हो अक्षण भरे अतिथि की प्रतीक्षा करे। यदि कोई भूख से पीड़ित अतिथि या उसकी गांव का निवासी पुरुष मिल जाए तो उसे अपने भोजन से पहले यथाशक्ति शुभ अन्न का भोजन कराए, जिससे घर से अतिथि निराश होकर लौटता है वह अपना पाप दे बदले में उसका पुण्य लेकर चला जाता है। यमलोक के मार्ग में सुविधा प्रदान करने वाले विविध दानों का वर्णन। व्यास जी बोले कि प्रभु, पापी मनुष्य बड़े दुख से यमलोक के मार्ग में जाते हैं। अब आप मुझे उन धर्मों का परिचय दीजिए जिनसे जीव सुख पूर्वक यम मार्ग पर यात्रा करते हैं। संत कुमार जी कहते हैं, मुने अपना किया हो शुभ अशुभ कर्म बिना विचारे विवश होकर भोगना पड़ता है। अब मैं उन धर्मों का वर्णन करता हूँ जो सुख देने वाले हैं। इस लोक में जो श्रेष्ठ कर्म करने वाले हैं, कोमलचित और दयालु पुरुष हैं, वे भयंकर यम मार्ग पर सुख से यात्रा करते हैं। जो श्रेष्ठ ब्राह्मणों को जूता और खड़ा दान करता है वह मनुष्य विशाल घोड़े पर सवार हो बड़े सुख से यमलोक को जाता है। छत्र दान करने से मनुष्य उस मार्ग पर उसी तरह छाता लगाकर चलते हैं जहाँ छाते वाले लोग चलते हैं। शिव का दान करने से मनुष्य रथ के द्वारा सुख से यात्रा करते हैं। सैया और आसन का दान करने से दाता यमलोक के मार्ग में विश्राम करते हुए सुखपूर्वक जाता है। जो बगीचे लगाते हैं, छाद और वृक्ष का आरोपण करते हैं, तो सड़क के किनारे वृक्षारोपण करते हैं और धूप में भी बिना कष्ट उठाए यमलोक को जाते हैं। जो मनुष्य फुलवाड़ी लगाते हुए पुष्पक विमान से यात्रा करते हैं, देव मंदिर बनाने वाले उस मार्ग पर घर के भीतर क्रीड़ा करते हैं। जो यतियों के आश्रम का निर्माण कराते हैं और अनाथों के लिए घर बनवाते हैं, वे भी घर के भीतर क्रीड़ा करते हैं। जो देवता, अग्नि, गुरु, ब्राह्मण, माता और पिता की पूजा करते हैं, वे मनुष्य स्वयं ही पूजित हो अपनी इच्छा के अनुकूल मार्ग द्वारा सुख से यात्रा करते हैं। दीप दान करने वाले मनुष्य संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करते हुए जाते हैं। गृह दान करने से दाता रोग शोक से रहित हो सुखपूर्वक यात्रा करते हैं। गुरुजनों की सेवा करने वाले मानव विश्राम करते हुए जाते हैं। बाधा देने वाले उसी तरह सुख से यात्रा करते हैं मानव अपने घर जा रहे हो। गोदान करने वाले लोग संपूर्ण मनोवांछित वस्तु से भरे पूरे मार्ग द्वारा जाते हैं। मनुष्य उस मार्ग पर इस लोक में दिए हुए अन्नपानों को ही पाता है। जो किसी को पैर धोने के लिए जल देता है वह ऐसे मार्ग से जाता है जहाँ जल की सुविधा हो। जो आदरणीय पुरुषों के पैरों में उत्पल लगाता है वह घोड़े की पीठ पर बैठकर यात्रा करता है। व्यास जी जो पाद, अभ्यंग, दीपक, अन्न और घर दान करता है उसके पास यमराज कभी नहीं जाते। सुवर्ण और रत्न का दान करने से मनुष्य दुर्गम कष्टों, संकटों और स्थानों को लांघता हुआ जाता है। चांदी गाड़ी ढोने वाले बैल और फूलों की माला दान करने से दाता सुखपूर्वक यमलोक में जाता है। इस तरह के दानों से मनुष्य सुखपूर्वक यमलोक की यात्रा करते हैं और स्वर्ग में सदा भांति भांति के भोग पाते हैं। सब दानों में अन्नदान को ही उत्तम बताया गया है, क्योंकि यह तत्काल तृप्ति प्रदान करने वाला है, मन को प्रिय लगने वाला तथा बल और बुद्धि को बढ़ाने वाला है। मुनि श्रेष्ठ अन्नदान के समान दूसरा कोई दान नहीं है, क्योंकि अन्न से ही प्राणी उत्पन्न होते हैं और अन्न के अभाव में ही मर जाते हैं। अतएव अन्नदान से महान पुण्य बताया गया है, क्योंकि अन्न के बिना भूख की आग से तप्त हुए समस्त प्राणी मर जाते हैं। अतः अन्न की ही सब लोग प्रशंसा करते हैं, क्योंकि अन्न में ही सब कुछ प्रतिष्ठित है। अन्न के समान दान न तो हुआ हो और न होगा। मुझे यह संपूर्ण जगत अन्न से ही दान किया जाता है। लोक में अन्न को बलकारक बताया गया है, क्योंकि अन्न में ही प्राण प्रतिष्ठित है। प्राप्त हुए अन्न की कभी निंदा न करे और न किसी तरह उसे फेंके। और कुत्ते और चांडाल के लिए भी किया हुआ अन्नदान कभी नष्ट नहीं होता। जो मनुष्य थके मांदे और अपरिचित पथिक को अन्न देता है और देते समय कष्ट का अनुभव नहीं करता, वह समृद्धि का भागी होता है। मामुने जो देवताओं, पितरों, ब्राह्मणों और अतिथियों को अन्न से तृप्त करता है उसे महान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अन्न और जल का दान शूद्र और ब्राह्मण के लिए भी समान रूप से महत्व रखता है। अन्न की इच्छा वाले पुरुष से उसका गोत्र, शाखा, स्वाध्याय और देश नहीं पूछना चाहिए। अन्न साक्षात ब्रह्मा है, अन्न साक्षात विष्णु और शिव है। उसके लिए अन्न के समान दान न हुआ न होगा। जो पहले बड़ा भारी पाप करके भी पीछे अन्न का दान कराने वाला होता है वह सब पापों से मुक्त होकर सर्वलोक में जाता है। अन्न, जल, घोड़ा, गऊ, वस्त्र, सैया, छत्र और आसन, इन 8 वस्तुओं के दान यमलोक के लिए उत्तम माने गए हैं। इस प्रकार दान विशेष से मनुष्य विमान पर बैठकर धर्मराज के नगर में जाता है, इसलिए सबको दान करना चाहिए। मामुने जो इस प्रसंग को सुनता अथवा श्राद्ध में ब्राह्मणों को सुनाता है उसके पितरों को अक्षय अन्नदान प्राप्त होता है। जय गुरु जी, शुक्राना जी। संगत जी, आप देखो पितरों को अक्षय दान प्रदान होता है। अमावस है आज। संगत जी जो पाठ सुन रहे हैं, जो आज अमावस है, और संगत जी जिसने जो अभी सुन रहे हैं तो मैं उनको बता देता हूँ, जाके 5 कपड़े ले आए चुपचाप और पितरों के नाम से दान में दे दे। महाशिव पुराण का पाठ सुनकर देखना आपके पितरों को कितना मोक्ष प्राप्त होगा, क्योंकि कलयुग में एकमात्र दान ही एक ऐसी चीज बताई गई है जिससे आपके सभी रोगों का निवारण है। गुरुजी बार बार क्यों सेवा के लिए बुलवा रहे हैं, क्यों गुरुजी बार बार हमसे उस चीज़ की कह रहे हैं कि आप सेवा करो, माँ समाधि दिवस है, हर 7 तारीख को लंगर सेवा करो, क्योंकि वो आप दान दोगे और वो जो दान होगा ना वो किसी के भूखे के पेट में जाएगा और वो आपके पितरों को मोक्ष में मदद करेगा। संगत जी देखो, गुरुजी के दिखाए हुए रास्ते इतने आसान नहीं होते समझने। हर शब्द में एक अलग चीज़ होती है, क्योंकि दान सबसे बड़ा धर्म है।
कि हमारे पास है, भगवान ने दिया है, हमें इस लायक बनाया है कि हम दान दे रहे हैं। हमारे पितर भी कितने खुश होंगे, हमारे पितर को भगवान आशीर्वाद देंगे कि हाँ आपके कुल के आपका मान सम्मान इतना ऊपर कर रहे हैं, तो हम आपको आशीर्वाद देते हैं, आपको मोक्ष प्राप्त करते हैं। बताओ कितनी धर्म की बात है ये। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ दान करो संगत जी, दान करो। आप हमारे साथ मिलके नहीं, कहीं और भी कर सकते हो, हमारे साथ मिलके भी कर सकते हो, गुरुपा के साथ मिलके गुरु लंगर में। इससे बड़ी सेवा तो हो ही नहीं सकती मेरी नज़र में। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।